हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे फिर से एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ कि मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम थी और कौन कौन सी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा कितना एमएच लो है ना, जो होता है एमएच लो या हाई था, आप लोग इस रिपोर्ट में जानेंगे। और मैं आपको रिपोर्ट दिखाने जा रही हूँ, तो आप लोग कैसे हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कि मेरा एमएच लो, थायराइड जो भी प्रॉब्लम थी वो कैसी थी, और रिपोर्ट में कितना आगे कितना ऊपर आ रहा था, है ना, कितना बढ़ के कितना घट के आ रहा था। ये चीज़ हम इस वीडियो में जानने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को सहायता मिल सके कि आप लोगों को रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम दिखाते हैं। मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट हैं। ये मैं बहुत दिनों से, जब से मेरी शादी हुई थी तब से मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फाइल हैं। अभी एक फ़ाइल तो मैं निकाली ही नहीं हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक मैं करवाई थी श्रुति मैम के यहाँ का इलाज, ये मेरा चल रहा था। श्रुति मैम के यहाँ का है ये इलाज। और ये के एक इलाज करवाई थी आईवीएफ स्पेशली। ये मैं रीवा पे जा रही थी, रीवा सेंटर था, वहीं पे जा रही थी, है ना। तो वहीं पे मेरा इलाज चल रहा था। दूसरा ये है, और एक जगह और मैं करवाई थी, जो कि ये शहडोल में था। शहडोल पे था, ये देख सकते हैं आप, धर्मलोक हॉस्पिटल। ये वैसे बैक कमरे से दिखाना पड़ेगा। तो ये धर्मलोक हॉस्पिटल की ये रिपोर्टें थी मेरी। वहाँ भी मेरा इलाज चल रहा था किडनी में। और एक जगह और थी, उमा निगम के यहाँ भी मेरा इलाज चल रहा था। ये उमा निगम, तो वहाँ भी मेरा इलाज चल रहा था, वहाँ पे भी मेरा इलाज चल ही रहा था। और आप लोग मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, मैं कर दी हूँ बैक कैमरा। और ये आप देख सकते हैं, अमृता का ने भी मेरा अमृता डॉक्टर, वहाँ भी मेरा मतलब इलाज चल रहा था। और क्या बोलते हैं, एक और जगह, ये दूसरी जगह धर्मलोक हॉस्पिटल में भी मेरा इलाज चला प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। एक जगह और चला था, ये सक्सेना इनफर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ के थ्रू मैं गई थी, वहाँ पे इलाज मेरा चल ही रहा था जस्ट, है ना। ये सारी रिपोर्ट इधर उधर हो गई हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इसको सहेज के सब संभाल के रखूँगी। एक जगह और चल रहा था, श्रुति आईवीएफ के यहाँ, बट मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी दोस्तों। और श्रुति मैम के यहाँ जो मैं गई थी, तो वहाँ से भी मुझे मतलब कोई भी वो नहीं मिला था। एक मेरी और रखी है वहाँ पे, अलमारी पे रखी है, मैं उसको अभी नहीं निकाली हूँ। तो इतनी जगह इलाज चलने के बावजूद भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया था। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी कि उसमें मेरा एमएच लो या हाई कितना आता था और थायराइड कितना था, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मेरा एक रिपोर्ट आप लोग देखिएगा। एक रिपोर्ट पे मेरा जो AMH जो होता है ना, कि किसका कितना आता है, हाई लेवल का रहता है, ये लो मतलब लो रहता है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ बैक कैमरा करके, मेरा कितना आ रहा था, है ना। मिनिमम आप समझ लीजिए कि ये हमारा AMH है ना। MH जो बोलते हैं, टेस्ट जो होता है, इसको बहुत ज़रूरी होता है करवाना, क्योंकि हम धाम पर जाने से पहले हमें ये टेस्ट ज़रूरी होता है करवाना, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा किस वजह से बेबी नहीं हो रहा है। तो मेरा क्या आया था, वेरी लो, लेस देन वे, मतलब लो नॉर्मल था, मतलब हाई मेरा आ रहा था दिन, नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। ये देखो हाई आ रहा था मेरा, है ना। और नॉर्मल किसे कहते हैं, नॉर्मल ये होता है, क्या बोलते हैं, 0.5 के मतलब ऊपर ही होता है। ये 1.5 मतलब नॉर्मल होता है मिनिमम, है ना। और ये 4 मतलब 4.0 ये भी एक नॉर्मल कहलाता है। ये हाई है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट मेरा 3.8 मतलब 8 था।
बहुत मेरा मतलब हाई आ रहा था इसमें। तो इसमें क्या बता रहा था, पीसीओ बताया था मुझे, है ना। मतलब ये मुझे प्रॉब्लम बहुत दिनों से थी, और ये पहले की भी मैं एक रिपोर्ट और दिखा रही हूँ, वो आप देखिए, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जैसे हम फॉलिकल टेस्ट करवाते हैं कि हमारे अंडे कितने बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे, कितने साइज़ के बन रहे हैं। तो देखो मेरा साइज़ पहले पहले के मैं दिखाती हूँ, है ना। मेरा अंडे का जो साइज़ बन रहा था, मैं शुरू से दिखाती हूँ। मेरा अंडे का कितना साइज़ बन रहा था, यहाँ से स्टार्टिंग, सॉरी, हाँ, यहाँ से स्टार्टिंग। पहले मेरा बना था 18.5 mm का अंडा बना था, है ना, जिसमें 3 अंडे बन चुके थे। और ये 2000 किस में था, 2015 में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। कहाँ गया, 2020 में, सॉरी, 3 तारीख 10वां महीना 2020 में ये मेरी दवाई चल रही थी, है ना। और इसके बाद फिर मेरा ये 18 mm का बना था। फिर इसके बाद ये मेरा देख सकते हैं आप 19 mm का बना था। 19 mm 5 टू एक दूसरे ओवरी में ये बना था। दूसरे ओवरी में ज़्यादा नहीं बन रहे थे, पर फर्स्ट ओवरी में बन रहा था। और ये तीसरे ओवरी का है मेरा, 19 एक में बना था 19 mm का, और एक में बना था 21 mm का। तो मेरा सब कुछ मतलब एग बन रहा था। सिर्फ यही है कि जो हमारा एक टेस्ट और होता है, ये प्रोडक्टिन हार्मोन, इसको और ज़रूरी होता है करवाना कि हमारा प्रोडक्टिन हार्मोन्स कैसा है। तो मेरा 19 पॉइंट आ रहा था, है ना। और मैं आपको अपने रिपोर्ट दिखा रही हूँ। ये एक थायराइड जो मुझे था, है ना, थायराइड था जो TSH जो था ये बढ़ा हुआ था मेरा, है ना। तो ये नॉर्मल होता है, 0 385 नॉर्मल होता है। बट मेरा देखो 468 मतलब 4.686 मतलब था, इतना बढ़ चुका था मेरा, बढ़ा हुआ था मतलब। और बाकी नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल था, बाकी ये चीज़ बढ़ा हुआ था मेरा, थायराइड जिसको बोलते हैं। मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम थी। और एक क्या बोलते हैं, जो हमारा जैसे पीरियड होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना, हाँ, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो ये देखो मेरा 9 पॉइंट इक्यावन था। ये चीज़ इतना बढ़ा हुआ सब नहीं आना चाहिए, इसमें नॉर्मल तो बताया ही नहीं। ये सब मेरी रिपोर्टें हैं, ये देख सकते हैं। और मेरी सोनोग्राफी की और एक चीज़ और है, जैसे जो बहन बोलती है ना कि मेरा हस्बैंड की रिपोर्ट अच्छी नहीं आती है, तो कैसे आप दीदी हस्बैंड की रिपोर्ट कैसी होती, तो आप देख सकते हैं ये है मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट, है ना। ये है मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट, मोनू सोनकर, है ना। एज 30, जब 30 साल के थे, जब मतलब ये एज ज़्यादा कर दिए थे, बाकी अभी 26 साल के हैं। उनकी एज ज़्यादा इसमें बताई गई है, पर कोई बात नहीं, वहाँ पे डलवा दिया गया था क्योंकि उनको पता नहीं था, वो पूछे भी नहीं थे हम लोगों से। वो अपने हिसाब से मेरे उसमें से डाल दिए थे, क्योंकि मेरी एज थी 31, तो मतलब 29 थी उस टाइम पे। तो उनको लगा कि ये शायद 30 के होंगे, तो इस वजह से एज डाल दिए थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो वॉल्यूम इनका 2 ml ये था इनका, है ना। और ये कलर मतलब कलर उनका प्ले वाइट था, मतलब समझ सकते हैं, है ना। 30 मिलियन मतलब ये सब चीज़ इसमें दिया हुआ है। मैं इतना तो इनके बारे में नहीं जानती हूँ। अल्कल अरे सॉरी, मैं सब अब ये टोटल 15 मिलियन मतलब था इनका। 15 मतलब मिनिमम होता है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, है ना। तो 15 मिलियन था मेरे हस्बैंड का शुक्र, जिसमें 13 माइनस 46 मतलब हाँ, तो 14.6 था टोटल, मतलब काउंट करो तो 30 मिलियन आ रहा था। और 12 माइनस 16, तो पूरा टोटल। और ये मोर्टेलिटी थी 78, मतलब बहुत अच्छा था इनका, सब कुछ अच्छा था। 15 13 20 सब कुछ अच्छा था इनका, कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। और ये सब कुछ अच्छा रहा, नॉर्मल था। ये देखो
इसमें बताया गया सब नॉर्मल था। और ये मैं करवाई थी, कब करवाई थी, कौन सी डेट को, 29/11/2023 में करवाई थी। तब मेरा इलाज चल रहा था दूसरी जगह, और फिर मैं वहाँ पे धाम पे जाने के लिए मैं यही रिपोर्ट लेके गई थी। ये जितनी मेरे पास रिपोर्टें हैं, ये मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट है, सीमेंट जो होता है उसकी रिपोर्ट है, तो आप देख सकते हैं। और ये मेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट है ना, ये देख सकते हैं। मेरा एक बिल्कुल भी छोटा छोटा बन रहा था, 2 पॉइंट ही के आसपास बना था। ये लेफ्ट ओवरी में 2.5 mm और राइट ओवरी में 2.4 mm का साइज़ के अंडे बन रहे थे, बिल्कुल छोटे छोटे। जब मैं दवा ली थी तब मेरा मतलब थोड़ा सही बन रहा था। और ये टेस्ट मेरा बार बार करवाते थे, क्या बोलते हैं, LH, क्योंकि ये वो करने से पहले ये करते हैं। ये देखो, ये एस्ट्रोजन, ये 110 बढ़ के आ रहा था। कई बार मेरा सब कुछ बढ़ के आ रहा था हार्मोन, पर अच्छा हुआ कि मुझे धाम से, देखो मेरे एग बन रहे थे, ये देखो छोटे छोटे बिल्कुल एग, देखो कैसे बनते हैं। ये कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे साइज़ के भी हैं। ये जो जगह गैप गैप दिख रहा ना, ये मेरे अंडे बन रहे हैं, मतलब बनते थे मेरे अंडे ऐसे। तो चलिए, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए ठीक है, अगर मेरी रिपोर्ट आप लोगों को समझ में आई होगी। मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम थी, एक छोटे छोटे बन रहे थे, बड़े कब दवा लेने पर बड़े भी बन जाते थे, बट वो मैच्योर होकर फूटते नहीं थे ना, यही सब हो रहा था मेरे अंदर। मुझे यही चीज़ की बीमारी थी मतलब। और एक चीज़ और था कि मेरा वो हार्मोन अनबैलेंस था, और मुझे ओवेरियन सिस्ट भी था, है ना, ओवेरियन सिस्ट, हार्मोन अनबैलेंस, और एंड्रोमीडियम की लाइनिंग में थिकनेस थी, और वो क्या बोलते हैं, थायराइड भी था, और वाइट डिस्चार्ज की बहुत ज़्यादा समस्या थी। सबसे ज़्यादा मैं उसी से परेशान थी, बट कोई ना, सब बाबा रक्षा करते हैं, सब कुछ मेरा अच्छे से हो गया। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।